नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसने कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ये जहां एक तरफ मोदी की गारंटी चली है, मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान की थियरी, जातिगत जनगणना की मांग पर जनता ने शायद ध्यान नहीं दिया है। राहुल गांधी की ये मांग, ये बातें जनता के दिलों तक गुजरी भी तो जनता ने उस पर यकीन करने के बजाय मोदी की गारंटी पर यकीन किया है। और जिस तरह से बम्पर जीत बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में मिली है, वो एक तरह से 24 का संकेत दे रही हैं कि 24 में भी शायद परिणाम कुछ इसी तरह चले। क्योंकि कांग्रेस के नेता जिस तरह से आज बयान दे रहे थे कि ये जीत मोदी की जीत है, बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी की जीत है, और मोदी बनाम गहलोत हुआ, मोदी बनाम बघेल हुआ, और इन मुकाबलों में मोदी को सफलता मिली है। राहुल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और नेता की बात नहीं कर रहे हैं, बस मोदी की बनाम विपक्ष की बात हो रही है। और मोदी अकेले इनमें विपक्ष पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। और जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी दरार की, मनभेद की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगली जो बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, उसमें शामिल होने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। तो ये चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए एक जोश, एक उत्साह लेकर आया है, तो वहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि किस नारे के साथ, विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि मोदी की जिस तरह लोकप्रियता है, जिस तरह उनकी बातों पर जनता यकीन कर रही है, हर रणनीति उनके सामने विपक्ष की फेल होती नजर आ रही है। ये भरोसे का संकट है। कैसे विपक्ष अपना भरोसा जनता के बीच बना पाएगा, कैसे जनता के सामने एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश कर पाएगा, इस पे भी सवाल है। जीत तो बहुत दूर है। ये सोचने की वाली बात है कांग्रेस के लिए, ये सोचने वाली बात है राहुल के लिए और उनके रणनीतिकारों के लिए, ये सोचने वाली बात है विपक्ष के लिए। क्योंकि अकेले मोदी को रोक पाना फिलहाल तो नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने नारा तो दे ही दिया है 24 के लिए, अब की बार 400 पार। धन्यवाद।